आइए साथियों, आज कक्षा 9 के राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.3 का प्रथम सवाल, जो कि इसको सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट इसका? कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि अशांत है, अनावसानी पुनरावृत्ति है कि शांत है। तो शांत होने की मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। टेक्नोलॉजिया अगर किसी भी भिन्न के हर का मान 2 की पावर n है या 5 की पावर n है या 1/2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, ठीक है, के रूप का है, तो वह कंडीशन हर हाल में शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि उसका अंश एक ही हो, वह भिन्न अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो हर हो वह उसका गुणनखंड किस रूप का होना चाहिए? या तो 2 की पावर n हो जाए, या तो 5 की पावर n हो जाए, या तो हो जाए 2 की पावर n, या तो हो जाए 5 की पावर n, दोनों एक साथ हो जाए, तब भी वह शांत होगा। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन इसमें आया है। कहता है कि ये बताइए बाबू कि 36/100 शांत है कि अशांत है। तो अगर मैं देखूं तो यहां शांत कैसे समझ में आएगा? अगर इसका मैं गुणनखंड कर लूं 25 का, मतलब 100 का, तो इसको मैं लिख सकता हूं 36/25 × 4, यानी 25 चौका 100। या तो आप इसे ये समझ लीजिए, इसको घात के रूप में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 36/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देखिए इसकी कंडीशन इसके जैसे है, तो इसका मतलब जो दशमलव इसका प्रसार होगा, भाग करने के बाद क्या होगा मेरे भाई? शांत होगा। किस कंडीशन का है? ये 1/2 की पावर n और 5 की पावर n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। अब आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए ये ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 9वीं की क्लास है, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए होता है और ये वाला आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। जब हम इसमें 100 का भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 6, तो आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ पर 36 से 100 है, 0 पॉइंट लगाएंगे तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, तो आपके पास यहाँ 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम ना, तो 300 बार में 3 बार में ले जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 300, माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास बचेगा 60। अब 0 एक और बढ़ेगा तो 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो आपके पास कितना हो जाएगा? 600। कैंसिल करिए, पूरा पूरा कैंसिल, अर्थात जो ये इसका आंसर आएगा वो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा? शांत होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तो आपका मान लीजिए अगर प्रतियोगी परीक्षा में है तो इसको हम देख करके गुणनखंड करके रूप में डायरेक्ट बता देंगे कि शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगला क्वेश्चन दूसरा है आपके पास, कहता है 1/11। अब आ जाइए थोड़ा सा इधर देख लीजिए, हर में आपके पास क्या है? 11 है, तो यहाँ पर जो है बेटा इसकी कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। 1/2 की पावर n और 1/5 की पावर n और 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, किसी भी कंडीशन में ये नहीं दिख रहा है, यह अभाज्य संख्या है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यह एक कौन सी ये मतलब भिन्न है?
अशांत अर्थात अनवसानी पुनरावृत्ति वाली, कौन सी है? अनवसानी पुनरावृत्ति वाली। अगर मैं इसमें भाग कराऊंगा तो आपके पास यहां हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी। तो आप यहां पर अगर 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। अब भी इसकी क्षमता नहीं है तो हम एक 0 और यहां पर बढ़ा लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 100। अब कराइएगा तो 11 9 99 माइनस कराइएगा तो आपके पास यहां बचेगा 1.10 तो बढ़ गया ये दशमलव के अकॉर्डिंग, लेकिन अब एक 0 बढ़ाना है तो हमको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर एक 0 और बढ़ेगा तो 11 9 आपके पास 99 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास इतना। मान लीजिए ये भाग आपका काफी समय तक ऐसे आता जाएगा तो आपके पास यहाँ फिर एक शेष बचा, ठीक है। तो इसको जब हम भाग कराएंगे तो हो जाएगा 0.0909। अब इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी इतने की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.0909। रेकरिंग लगा दीजिए। रेकरिंग का मतलब होता है बार। ये क्या है? अनवसानी पुनरावृत्ति है, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद इतना आ जाएगा। ये रेकरिंग लगा है, इसका मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। आपके पास ये हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो केवल 2 अंक पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है, ठीक है। अब अगला सवाल आपके पास क्या है? चाहे तो आप 2 अंक पर भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। 2 अंक पर भी लगा सकते हैं। अगला आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कहता है 4 पूर्णांक 1/8। 4 पूर्णांक 1/8 कहता है यह शांत है कि अशांत है। तो देखते हैं कंडीशन इसकी। 8 चौके 32 से कितना हो जाएगा आपके पास? 33। 33/8। ये देखिए किस कंडीशन का बन रहा है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 33/2⁵। देखो इसकी कंडीशन इसके जैसी बन रही है, अर्थात यह जो भिन्न होगी वह मेरे भाई शांत होगी। क्यों शांत होगी? क्योंकि यह इस नियम का इस नियम को फॉलो करती है। इसका हर जो है इस नियम को फॉलो करता है, तो ये शांत होगा। लेकिन साल्व करा रहा है किताब में तो साल भी बताया जाएगा। भाग करा देंगे तो 8 चौका आपके पास 32 होगा, ठीक है। बचेगा कितना? 1 दशमलव लगाएंगे तो उसमें 0 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा वो। तो 8 इकाई 8 बचेगा, फिर 2 बचेगा उसमें तो वो 20 होगा। तो 8 गुना के 16। अब वहां पर 4 बचेगा तो 8 पर 40, अर्थात आपके पास कितना आ गया? 4.125। ये क्या है बेटा? शांत होगा। पहले ही आपको बता दिया गया है शांत होगा, सूत्र के अकॉर्डिंग, ये नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहें तो 8 का भाग भी इधर करा सकते हैं मेरे भाई। 8 चौके 32। ये आपका कैंसिल होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाइए, 0 हटाइए तो आपके पास यहाँ पर 8 इकाई 8। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10 में से 8 गया, बचेगा 2 दशमलव लगा 0 बढ़ा लीजिए। 8 गुना के 16 माइनस, अब 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास 4 यहाँ बचेगा, दशमलव लगल है, 1 0 और बढ़ा लीजिए तो 8 पंजे 40। माने एक रकम खत्म हो गया पूरा पूरा। तो ये क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। आइए साथियों, चौथा सवाल कहता है 3/13 को बताइए शांत है कि अशांत है। जरा देखिएगा
क्या यह एक अभाज्य संख्या, हर इसका जो 13 है यह एक अभाज्य संख्या है, यह तीनों नियम को नहीं फॉलो करता है, अर्थात ये क्या होगा बेटा, आसान तो होगा, या आप इसे कहते हैं अनावसानी पुनरावृत्ति। कक्षा 9 में अनावसानी पुनरावृत्ति लिखा हुआ है। अब मेरे भाई देखिएगा, मैं 13 का भाग इसमें लगाऊंगा 3 में, तो अगर मैं 0 पॉइंट बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, एक 0 बढ़ेगा, तो 13 का भाग मैं कराऊंगा 30 में, तो 13 गुना के 26। अब देखिएगा 10 में से 6 गया, आपके पास बचेगा 4, 2 में से 2 गया, काम खत्म है, कैंसिल हो गया, फिर एक 0 यहाँ बढ़ेगा, दशमलव लगा है। अब देखिए 13 39, आपके पास फिर यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा बेटा, 1 बचेगा, 3 में से 3 गया, इसका काम खत्म। अब कैंसिल हो गया, ये खत्म समझिए। अब यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सोर्स लगाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, तो 0 बार ले जाओगे फिर वही चीज आएगा, तो क्यों ना मैं एक 0 यहाँ बढ़ा लूं, तो ये 100 हो गया। तो 13 सते 91 होता है, तो 7 यहाँ पर लिख के मैं 91 यहाँ पर लिख लूंगा, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 शेष बचेगा, इसका काम खत्म। अब इसी तरह ये बढ़ते चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है, तो अर्थात मैं इसको कैसे रोकूंगा, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 0.2307, ठीक है। इसमें रेकरिंग लगाने का मतलब ये होता है कि इसके बाद भी कई संख्याएं आ सकती हैं, भाग देते देते आप चले जाइएगा तो बढ़ते चला जाएगा, तो आपके पास ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.2307। ये आपका कौन सा है, ये है अनावसानी पुनरावृत्ति, अनावसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। ये इसका कंडीशन होगा, तो ये शांत नहीं होगा, ये कौन सा प्रसार होगा, अनावसानी पुनरावृत्ति। अरे इतना याद रखिए बस, अगर अंश में ये तीनों मिल जाए तो मान लीजिए शांत है, नहीं तो फिर अशांत तो रहेगा ही। क्या कहता है, 5वां सवाल है बा, जो दूसरा में है, थोड़ा सा अंक बदल गया है, 2/11 वही स्थिति फिर आ गई इसमें, ठीक है। अब 11 का भाग आप देंगे 2 में, तो 2 का जब भाग 11 का भाग 2 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 11 एक 11, आपके पास 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 1 में से 1 गया, कोई कैंसिल हो गया ये। अब आपके पास यहाँ दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा लीजिए, 11 8 88 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास बचेगा बेटा 10 में से 8 गया 2, इसका काम खत्म है, दशमलव लगल है, एक 0 और बढ़ा लीजिए, फिर वही चीज। अब 0 बढ़ा है तो आप एक बार इसको ले जाएंगे तो 11 इकाई 11, तो आपके पास ये हो जाएगा 9 बचेगा, इसका काम खत्म, अर्थात कैंसिल हो गया। फिर दशमलव लगा, 1 0 बढ़ाइएगा, माने यह संख्या रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 11 8 88, ये बचेगा आपके पास 2, इसका काम हो जाएगा खत्म, अर्थात यही पुनरावृत्ति आपके पास हो जाएगी 0.1818, है ना। तो आपके पास इसका जो दशमलव प्रसार होगा 18, यहाँ पर रेकरिंग लगा दीजिए, 2 अंक बाद रेकरिंग लगाइए, और रेकरिंग का मतलब होता है कि वह अंक बार बार आता रहेगा भाग करने के बाद, वह क्योंकि शांत है नहीं है, अशांत है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अनावसानी पुनरावृत्ति, लिख लीजिएगा, आगे नहीं आएगा तो, ठीक है। अब आपके पास इसी प्रश्न 6वां सवाल आपके पास है,
छठवां सवाल क्या कहता है, 329 बटा में 400, 329 बटा में 400 कहता है ये शांत है कि अशांत है ना। तो मैं तो कहूंगा कि ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसकी कंडीशन इन तीनों में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। देखिएगा जरा, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं इस साइड में, तो आपके पास हो जाएगा 329। हमसे अंश से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हर को समझना है। तो हर मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 100 लिख सकता हूं। अब ये हो जाएगा आपके पास 329 बटा में, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 25, यानी 25 चौके 100, 100 चौके 400। ठीक है। अब इसको अगर मैं घात के रूप में लिखूंगा मेरे भाई, तो 229 बटे में हो जाएगा, देखो 2 की पावर ये होगी और ये 2 की पावर 2 ये भी हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 की पावर 2 होगा। अर्थात इसकी कंडीशन कैसी बन गई मेरे भाई, 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 2। इसकी कंडीशन ये वाली कंडीशन को पकड़ रहा है। तो अर्थात ये जो भिन्न होगी भाग के बाद यह शांत हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन इसको मिल रही है, ये वाली कंडीशन। इसका हर का गुणनखंड इतना आ रहा है। ठीक है, खैर इसको छोड़िए, ये प्रतियोगी परीक्षा अर्थात प्रश्न बहुविकल्पी के लिए होता है। चलते हैं, इसका लांग है, कक्षा 9 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 229। 400 का भागा अगर देंगे हम 329 में तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाइएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 0 है, तो 8 अगर मैं पढ़ू यहाँ पर, 8 चौके 32 माने 32 हो जाएगा। इसका 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, 0 लगल, दशमलव लगल है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 8, 800। तब आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, केवल 100 बचेगा, यानी 100 बचेगा। ठीक है, अब 400 का भाग जो है 100 में नहीं जाएगा, तो वहां दशमलव लगा है तो 1 0 आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, कि कितना हो जाएगा 1000। अब 400 का भाग 2 बार में ले जाएंगे हम 1000 में, तो आपके पास हो जाएगा ये 800। तब आपके पास यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 10 में से 8 गया। ठीक है, अब एगो 0 बढ़ा लीजिए और तो ये हो गया 2000, यानी 5 चौका 20। ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 2000, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। कब कैंसिल हुआ, जब 400 का भाग करा है 329 में, तो आया 0.8225, है ना। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0.8225। ये कौन सा प्रसार है, ये शांत प्रसार है। ये प्रश्न के सभी प्रश्न समाप्त हुए।